ये यकीनन दुनिया का सबसे डरावना वयस्कता समारोह है। आदिम अमेज़न जनजाति में जब कोई लड़का 12 साल या उससे ऊपर का हो जाता है तो उसे बुलेट चेयर बपतिस्मा से गुजरना पड़ता है। इसमें लड़के को बुलेट चींटियों से भरे दस्ताने में अपना हाथ डालना होता है और लगभग 10 मिनट तक उनकी काट झेलनी होती है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। हर एक काट ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। अगर लड़का 10 मिनट तक ये पीड़ा सह लेता है तो उसे जनजाति में योद्धा की उपाधि मिलती है और उसका सम्मान बढ़ जाता है। अफ्रीका की प्लेट जनजाति की लड़कियों के साथ भी एक खास परंपरा निभाई जाती है। जब वे वयस्क होती हैं उनके परिवार वाले पहले उनके निचले दांत तोड़ते हैं, फिर उनके निचले होंठ को तेज चाकू से काटकर उसमें घाव कर देते हैं। उस घाव को भरने से रोकने के लिए उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है। जब घाव ठीक हो जाता है तो उस लकड़ी को निकालकर उसकी जगह एक लकड़ी की प्लेट डाल दी जाती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उस प्लेट का आकार भी बड़ा किया जाता है। इस जनजाति में ये माना जाता है कि लड़की की होंठ में जितनी बड़ी प्लेट होगी वो उतनी ही सुंदर मानी जाएगी और उसकी शादी के लिए दहेज भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। लॉन्ग नेक जनजाति की लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो वे अपने गले में तांबे की अंगूठियां पहनती हैं। उम्र के साथ इन अंगूठियों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। इस जनजाति में लंबी गर्दन को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन लड़कियों को जीवन भर इन तांबे की अंगूठियों को पहनना पड़ता है। समय के साथ गर्दन की मांसपेशियां और हड्डियां इन अंगूठियों पर निर्भर हो जाती हैं। अगर एक ही बार में सभी अंगूठियां हटा दी जाएं तो गर्दन टूट सकती है। फिलीपींस में जब लड़के 10 से 14 साल के बीच होते हैं तो उनका सामूहिक रूप से खतना किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की सुन्न करने वाली दवा एनेस्थीसिया नहीं दी जाती। दर्द से राहत के लिए लड़कों को केवल अनार के पत्ते चबाने को दिए जाते हैं। यहाँ माना जाता है कि बिना बेहोशी की दवा के खतना करवाना ही असली मर्द बनने की निशानी है। लेकिन कुछ डरपोक लड़के ऐसे भी होते हैं जो दर्द के डर से बीच में ही भाग जाते हैं। तो अब बताओ, जब तुम्हारा खतना हुआ था तब तुमने एनेस्थीसिया लिया था या नहीं?